हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लेकर के आए हैं व्याकरण के प्रश्नों का यह तीसरा वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। चलिए, आज का हमारा 11वां प्रश्न है खंड काव्य की परिभाषा लिखिए। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है खंड काव्य। तो जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर के लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। की सॉरी जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर विशेष घटना को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। इसमें जीवन की एक घटना का वर्णन होता है। इसमें जीवन की केवल एक घटना का वर्णन होता है। केवल एक घटना का वर्णन होता है। खंड का मतलब तो आप जानते हैं ना, टुकड़ा। ठीक है, इसीलिए इसमें एक घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, यानी जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर के लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। इसमें जीवन की केवल एक घटना का वर्णन होता है। चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? महाकाव्य की परिभाषा। महाकाव्य की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, खंड काव्य में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन की घटना का वर्णन होता है। ठीक है ना, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। चलिए लिख देते हैं। तो बहुत बड़ा और विस्तृत काव्य ग्रंथ महाकाव्य कहलाता है। अरे सॉरी, है ना, ये प्रश्न है 12वां। उत्तर बहुत बड़ा और विस्तृत, है ना, विस्तृत काव्य ग्रंथ महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य कहलाता है। इसमें संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। ओके दोस्तों, महाकाव्य की परिभाषा क्या है? बहुत बड़ा और विस्तृत काव्य ग्रंथ महाकाव्य कहलाता है। इसमें संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, प्रश्न नंबर 12 क्या है हमारा अगला प्रश्न? 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम बताइए। 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के
नाम बताइए। दो महाकाव्यों के नाम बताने हैं और उनकी रचना किसने की है, उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो महाकाव्य और इधर लिख देते हैं रचनाकार, है ना। महाकाव्य क्या ले लेते हैं सबसे पहले, रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा रामचरितमानस? तुलसीदास ने, तो तुलसीदास। दूसरा ले लेते हैं रामायण। रामायण रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। ओके, तीसरा ले लेते हैं महाभारत। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने। चौथा ले लेते हैं कामायनी। कामायनी कामायनी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ओके, पूछा तो दो था लेकिन मैं ज्यादा बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। फिर साकेत। साकेत, चलो रहने दो, इतने रहना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। महाकाव्य क्या? रामचरितमानस है, किसने लिखा? तुलसीदास ने। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी। और कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न ठीक इसी प्रकार का है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो खंड काव्यों के नाम लिखना है। ओके, ये हमारा 13वां प्रश्न, सॉरी 14वां प्रश्न है। 11 12 में उसमें कर लिए थे, ये 14वां प्रश्न है ना। तो दो खंड काव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो खंड काव्य, ओके, चलिए खंड काव्य में क्या है? सबसे पहला खंड काव्य पंचवटी। किसने लिखा पंचवटी? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ओके। फिर दूसरा सुदामा चरित। सुदामा चरित किसने लिखा? सुदामा चरित नरोत्तम दास ने। नरोत्तम दास, ओके, ठीक है। दो पूछे थे, दो हो गए। पहला क्या है? पंचवटी किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। दूसरा क्या है? सुदामा चरित किसने लिखा? नरोत्तम दास ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 में है विभत्स रस की का उदाहरण दीजिए। विभत्स रस का उदाहरण। विभत्स रस का उदाहरण दीजिए। तो एक मरे हुए पशु का शरीर पड़ा हुआ जिसके सिर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है और उसकी दोनों आंख को निकाल करके खा रहा है, ठीक है। ये अपना उदाहरण है कि सिर पर बैठा काग, है ना, सिर पर बैठा काग एक मरे हुए पशु की बाडी पड़ी हुई है, उसके सिर के ऊपर एक कौवा बैठा है ना। सिर पर बैठा काग आंख, और वो उसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। आंख दो खात निकारत। खात निकारत, वो उसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। सिर पर बैठा काग आंख दो खात निकारत, ये हो गया विभत्स रस का उदाहरण। ओके, चलिए समझ में आया ना।
एक मरे हुए पशु की बॉडी के ऊपर कौवा, उस बॉडी के सिर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है और वो उसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। सिर पर बैठा काग, आंख दो खाद निकालत। चलिए अगला, वीर रस की परिभाषा लिखनी है। वीर रस की परिभाषा लिखिए। ओके, बहुत ही सरल है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में पाठक या श्रोता के हृदय में जब उत्साह का भाव जागता है, तो वहां वीर रस होता है। वीर रस होता है। ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में पाठक या श्रोता के हृदय में जब उत्साह का भाव जागता है तो वहां वीर रस होता है ना। हमको उदाहरण नहीं पूछे हैं, फिर भी बता देता हूं। जैसे सिंहासन हील उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। तो ये वीर रस के उदाहरण। चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।